हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस, आप कैसे हो? सो गाइस, मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो गाइस, आज चेक करेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी नाइट में क्या है, क्या वो सोचते हैं, क्या वो फील करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी। जितना जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। सो पहला कार्ड है मेरे पास, ब्रेक थ्रू। और दूसरा, और दीजिए आर्कएंजल गैब्रियल। गिल्ट, करेज, साइलेंट, मास्टर। ये जो पर्सन है यहाँ पर ब्रेक थ्रू, गिल्ट, करेज और साइलेंस और द मास्टर आया मेरे पास। फाइटिंग एंड वी आर द वर्ल्ड एंड द सक्सेस एंड द शेयर। ठीक है जी। ये जो पर्सन है यहाँ पर ये करियर में काफ़ी ग्रोथ किया है। ठीक है जी। ये पर्सन आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये पर्सन अपने सारी बातें, अपनी सक्सेस, अपना लव, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है। ये तन्हा अकेला खुद के साथ फाइट कर रहा है, क्योंकि पास्ट में इसके पास चॉइसेस थी, इसने आपको छोड़ दिया, आगे बढ़ा, अभी आपके पास आना चाहता है। ठीक है जी। सो ये आपके साथ कुछ लोगों का पार्टनर, यहाँ पर दूसरा सिनारियो ये भी है। ये यहाँ पर आपको ज़बरदस्त सक्सेस हासिल हो रही है, लेकिन आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप कोई भी बात अपनी इनके साथ शेयर नहीं कर रहे हो, जिसके कारण ये पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ये आपके साथ झगड़ा करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर इनको लगता है आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं और आप इन चॉइसेस के चक्कर में इनसे बात नहीं कर रहे हो, उलझ कर रह गए हो आप इन चॉइसेस में। ये पर्सन आपके साथ फाइट करना चाहता है और आपसे बात करना चाहता है। ठीक है जी। क्यों फाइट करना चाहता है जी? इसकी नज़र है आप पर, इसलिए ये आपके साथ फाइट करना चाहता है। और यहाँ पर जो भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, उस कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है भाई। इसको ये लग रहा है यहाँ पर भी मेरा पार्टनर मेरी ज़िंदगी से निकल गया है और इसकी लाइफ में आप कोई और पर्सन आ गया है, इसलिए ये पर्सन आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा। इनको लगता है आप यहाँ पर बदल गए हो, आप पहले जैसे नहीं रहे हो। ठीक है जी। सो ये सौरों की एनर्जी में बहुत ज़्यादा उदास हैं, बहुत ज़्यादा तनहा, बहुत ज़्यादा अकेले हैं और जहाँ पर ये आपसे बात करना चाहते हैं भाई। ठीक है जी। सो ये इनकी एनर्जी है। तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, गिल्ट है, यहाँ पर करेज है, साइलेंस है, द मास्टर है। ये पर्सन खुद को मास्टर समझता था। ठीक है। और यहाँ पर आप यहाँ पर मास्टर बने हो। यहाँ पर यूनिवर्स ने आपके सर पर वो ताज रखा है। यूनिवर्स आपके बहुत करीब है, आपके पास सुपर नेचुरल पावर हो सकती है। ये पर्सन आपके जैसा बनना चाहता है। ये खुद यहाँ पर साइलेंट हुआ हुआ है, ये आपके जैसा बनना चाहता है, क्योंकि ये यहाँ पर जानता है आप प्रे कर रहे हो, आप यूनिवर्स के बहुत करीब हो। अगर आपको पाना है तो यूनिवर्स को, डिवाइन को मनाना पड़ेगा। ये पर्सन यहाँ पर यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी। तो ये जो पर्सन है यहाँ पर अपने अंदर एक क्रेज पैदा कर रहा है। ठीक है जी। क्योंकि इसने पास्ट में आपका दिल तोड़ा, आपके साथ रिलेशनशिप को एंड किया, आपको गिल्ट में छोड़ा। तो ये यहाँ पर खुद भी गिल्ट में रहा है आपके लिए। ठीक है। इसको भी पेन हो रही है और ये क्रेज इकट्ठा कर रहा है कि आपके पास आए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे। सो इनको क्लैरिफाई करेंगे हम इस टेक्स्ट से। क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू, क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू। ओके, क्लैरिफाई ब्रेक थ्रू, एट ऑफ सॉर्ड्स, क्लैरिफाई गिल्ट, थ्री ऑफ बैंड्स, क्लैरिफाई करेज, clarify the silence, clarify silence, clarify the master. hmm.
ये पर्सन स्टक है भाई, इसने आपका दिल तोड़ा, आपको पेन दी यहाँ पर, ये उस चीज़ के कारण ये आपके सामने नहीं आ पा रहा भाई। इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आपका सामना करने में, शर्म आ रही है, यूँ कह लो बेइज्जती महसूस हो रही है। ये पर्सन गिल्ट में है, अंदर ही अंदर ये रोता है, तड़पता है और आपको स्टॉक करता है, आपकी यादों में बैठा हुआ ये पर्सन। ये एक्शन लेना चाहता लेकिन नहीं ले पा रहा, क्योंकि इनके अंदर अभी क्रेज़ नहीं है। ये क्रेज़ इकट्ठा कर रहा है, इसको पता है कि आपके पास आज नहीं तो कल तो सही इसको आना ही आना है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है और एस ऑफ सॉर्ड्स, ये यहाँ पर कोई एक्शन लेना चाहता है। ये आपके साथ न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, ठीक है जी। द मून, ये जो पर्सन है यहाँ पर उदास बहुत है, बहुत उदास है, क्योंकि इनको आपकी बर्थ के बारे में बाद में पता चला जब आपके साथ सब कुछ ब्रेकअप हो गया। ये पर्सन इतना परेशान है ना, ये कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, क्योंकि इनको लगता है इन्होंने सारी चीज़ों को खुद अपने हाथों से ख़राब किया, मिटाया इन्होंने अपने प्यार की एक एक कहते हैं ना, एक एक याद को इसने मिटाया अपने हाथों से। ऐसा कुछ सिनारियो रहा है इसका। ये आज बहुत पेन में है, आज इसको गिल्ट फील हो रहा है जो भी इसने आपके साथ किया। इसने इस रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बनाकर छोड़ दिया, टॉक्सिसिटी फैलाई, इसमें गंदगी फैला दी। इसको ऐसा फील हो रहा, इसको ऐसा भी फील हो रहा कि मैंने प्यार को प्यार नहीं समझा, मैंने प्यार को एक मतलब बना दिया, एक डोंग बना दिया। मेरी वजह से मेरे पार्टनर का प्यार पर से विश्वास ख़त्म हो गया। ऐसी कुछ इसकी एनर्जी है। तो चलिए देखते हैं इनकी ये फील क्या करता, ये फील क्या करता। ओ माय गॉड, फील करता बहुत बहुत ज़्यादा, ये तन्हा अकेला रातों को सोचता है, ओवर थिंकिंग करता, याद करता आपको, आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती। ये पर्सन आपको मिस बहुत करता है। और ये पर्सन यहाँ पर आपसे इसने पैसा लिया है, मनी लिया, आपको लौटाना चाहता है, कुछ इसके आपका इसके पास है, आपको देना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर दूर से देख रहा है, आपकी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हो और आपने इनको छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि आपने इनको वक्त के वक्त के ऊपर छोड़ दिया, जा यूनिवर्स के आगे आपने सरेंडर कर दिया, ऐसा कह लो। लेकिन आपने इनको छोड़ दिया, और ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि आपको लगा ये ग्रीडी है, पैसे के लिए मतलबी बंदा है। सो अब आपने सोचा कि मैं इसके लिए और हैंगमैन की सिचुएशन में नहीं रह सकता या नहीं रहूँगी। आपने इसको छोड़ दिया है और ये भी आपको देख रहा है कि आपने इनको छोड़ा हुआ है। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड ले रहा है। इनको लगता है कि आपने क्यों छोड़ा इनको, भले ही मैंने तुम्हारे साथ, अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया था तुम मेरे साथ रिकनसाइल कर लेते, तुम मेरी वेट करती, तुमने क्यों मुझे हैंगमैन की सिचुएशन में छोड़ दिया, इतनी पेन में छोड़ दिया, इतना दर्द में तन्हा अकेला छोड़ दिया, और खुद आगे कैसे बढ़ गई। ये जजमेंट है यहाँ पर यूनिवर्स का, इसको पता नहीं है भाई प्यारे, ये जजमेंट है। तुमने जो किया, तुमने जो दो पार्टियों में जगल किया, दोनों से डील किया, उस चीज़ का तुम्हें रिजल्ट मिला, फल मिला है कि तुम हैंगमैन की सिचुएशन में हो, क्योंकि ये तुम्हारा भी प्यारे डिवाइन लव था, ठीक है। ये यूनिवर्स के हाथों में था, यूनिवर्स ने इस इंसान को यानी कि आपको इनकी ज़िंदगी में भेजा था। इसने उसी लिहाज से, उस हिसाब से आपसे आपको प्यार दिया ही नहीं जो देना चाहिए था। इसको लगा एक महज एक रिलेशनशिप है, टूट जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिवाइन के हाथ थे, डिवाइन ने इसको गिफ्ट किया था आपको। तो जब डिवाइन की भेजी हुई चीज़ का कोई मजाक उड़ाता है, उसको ज़िंदगी से कट ऑफ करता है और डिवाइन की बात नहीं मानता, तब डिवाइन उसको क्या करते हैं, फिर अपने हिसाब से समझाते हैं, उल्टा टांग देते हैं इसको। यहाँ पर हैंगमैन की सिचुएशन में इसलिए टांग दिया गया है क्योंकि इसने आपके साथ की है चीटिंग, धोखा। इसने यहाँ पर आपको धोखा दिया है और ये चुपके से आपकी ज़िंदगी से गया है। जब गया है आपका दिल बहुत टूटा है, यहाँ पर आपको बड़ी पेन हुई, इसकी किसी हरकत से आप परेशान हुए, इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आप इसकी बहुत लंबे अरसे वेट करते रहे हो, उसके बाद आप सेल्फ लव में गए हो, आप करियर में ग्रोथ किए हो, आगे बढ़े हो। और ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास है, उदास रहता, तनहा रहता, इनको वहाँ पर रह रह कर आपकी याद आई। अब ये पार्टनर वहाँ से निकल कर आपके पास आना चाहता है और कोई कमिटमेंट देना चाहता है, आपसे मनी लिया वो देनी चाहता है। ये पर्सन यहाँ से दूर है, आपसे कोई एक्शन नहीं ले पा रहा है यहाँ पर, लेकिन आपके बारे में कंटिन्यू सोच रहा है ये पर्सन यहाँ पर ये सोच रहा है कि कितनी इसने इस रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फैला दी,
कितनी डार्क एनर्जी से गिरा हुआ पर्सन, ये आपके बारे में कभी सही नहीं सोच पाया है। ये पर्सन हमेशा उल्टा ही सोचता है, पॉजिटिव सोचता है आपके बारे में, कि अगर आप इनसे प्यार भी करते होंगे तो भी इसको डाउट रहा होगा आप पर, क्योंकि यहाँ पर इसके सर के ऊपर ये देखिए ब्लैक एनर्जी है, डार्क एनर्जी, ठीक है। सो इनके ज़िंदगी में जो भी इस सही डायरेक्शन में जा ही नहीं पाया होगा, ठीक है। हर किसी पर डाउट करता है ये पर्सन। ये यहाँ पर इनको डाउट था कि तुम, इनको ये भी था ना, आप जब इनकी ज़िंदगी में थे इनको ये था कि तुम यूनिवर्स को मानती हो, करीब हो यूनिवर्स के, तुमने कोई मेरे पर स्पेल किया, तुमने कोई लव टेक्निक यूज़ की, इसलिए तुमने मुझे इतना इमोशनल कर दिया। इनको आप पर भी डाउट था, ठीक है, क्योंकि ये जानते थे आप एक मेडिटेशन करने वाले पर्सन हो, डिवाइन के करीब हो, यूनिवर्स को मानने वाले पर्सन हो, ऐसा बहुत ज़्यादा मेडिटेट करते थे। इनको आपसे भी डर लगा है यहाँ पर पास्ट में, कहीं आप तो नहीं इन पर डार्क स्पेल यूज़ करते, कहीं आप तो नहीं इस पर डार्क एनर्जीज सेंड करते। इसी वजह से ये पार्टनर यहाँ से चला गया आपको छोड़कर, ठीक है जी। सो इनको लग रहा था मेरे पैसे के ऊपर स्पेल हो रहा है, शायद आप कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप तो नहीं कर रहे हो। इनका ये डार्क एनर्जी से गिरा रहा है ये पर्सन, और यहाँ पर ये पर्सन ने आगे आपको छोड़ दिया और किसी और के साथ मूव ऑन कर लिया, और यहाँ पर ये अपनी विशेष को कंप्लीट करने के लिए आगे बढ़ा, और यहाँ पर आप कोल्ड डिटैच हो गए, आप इनसे बात करनी बंद कर दिए। जैसे ही आप बंद कर दिए इनसे बातचीत, जैसे इनकी ज़िंदगी का रुख बदल गया, और क्या एक्शन क्या होगा इनका। ये आपके साथ अब न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अब ये समझ चुके हैं आप यूनिवर्स के कंट्रोल में हो, अंडर कंट्रोल हो, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। इसके साथ जो भी हो रहा है इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने आपके साथ बुरा किया, आपको कन्फ्यूज़न में रखा, इसने बहुत ज़्यादा आपको पेन दी, आपको रिजेक्ट किया, आपके साथ इसने वो रिलेशनशिप नहीं बनाया जैसे इसको बनाना चाहिए था। इसने यहाँ पर आपसे मनी ली, पैसा लिया, और कन्फ्यूज़न करके, कन्फ्यूज़न क्रिएट कर कर आपको बहुत से ड्रीम दिखाकर, बहुत से सपने दिखाकर ये पर्सन यहाँ से खिसक लिया, और उसके बाद आपको समझ आया कि आपके साथ चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है। आपने खुद को बैलेंस किया, जैसे तैसे आप आगे बढ़े, आपने मेडिटेट किया। हालांकि आपको इसकी याद बहुत आ रही थी, आप मिस कर रहे थे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा, लेकिन आपने ये सोचकर सब्र कर लिया कि ये पर्सन किसी और के साथ जा चुका है, ठीक है। आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा 24/7 इसके बारे में सोचते रहे हो, आपके माइंड में ये बात रही है कि इसने किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है जी। सो यहाँ पर आप यहाँ पर इनकी वेट करते रहे हो कि कभी ना कभी ये आएगा, आपको कोई मैसेज करेगा, कोई बात करेगा, कोई मैरिज का कमिटमेंट देगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये आप इसकी तरफ से कोई एक्शन चाहते थे देखना, लेकिन इसने यहाँ पर वो एक्शन लिया नहीं। आपका एक ड्रीम था कि इनके साथ न्यू बिगिनिंग करनी, आप चाहते थे ये आए और आपके साथ न्यू बिगिनिंग करे और आपको जस्टिस दे, और इसने यहाँ पर एंड कर दिया रिलेशनशिप आपके साथ। और जैसे ही आपने एंड किया इनके साथ रिलेशनशिप, ठीक है जी, आपने एंडिंग कर दी। जैसे ही आपने एंडिंग कर ली, इनका हार्ट चक्रा ओपन हो गया, ये इमोशनल हो गए आपके लिए जनाब, और ये कहीं दूर है, इनको समझ आ रहा है अभी मेरा प्यार तो ये है। अब ये यहाँ पर क्या करना चाहता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। अट्रैक्शन बहुत फील हो रहा, और बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर कर बैठा हुआ है, ये नहीं समझ आ रहा कैसे कंट्रोल करें। और इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आरके एंजल। इस रिलेशनशिप पर ये वर्क करेंगे क्योंकि ये आपके बिना उदास हैं, आप इनके दिल में राज करते हो, आप इनकी क्वीन हो, इनके किंग हो। ये आपको कोई कॉल मैसेज करेंगे, ठीक है जी, और आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ ये बनाएगा पर्सन, ठीक है जी, क्योंकि ये उदास है आपके बिना। और चलिए दे लेते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहता है। यूनिवर्स आप बताइए आप क्या कहना चाहते हो। इस पर्सन ने खुद रिलेशनशिप एंड किया था आपके साथ, आप इसको मनाते रहे हो, इसने एंड कर दिया था पास्ट में, और ये नहीं माना, ठीक है। इसने आपको 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में रखा था, ठीक है, यानी कि एक दर्द में तकलीफ़ दिया इसने, और इसने आपको बताया या नहीं इसने आपको क्यों छोड़ा, आप में आखिर क्या कमी रहेगी जो इसने आपके ऊपर किसी और को चूज़ कर लिया। आप इस फीलिंग में रहे हो, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर अब आपको मनाना चाहता है, लेकिन ओवर थिंकिंग कर रहा है कैसे आए। डेविश एनर्जी के चलते इसने बहुत गलत कर दिया आपके साथ। अब ये 10 ऑफ कप्स चाहता है आपके साथ, शादी करना चाहता है, घर बनाना चाहता है, फैमिली बनाना चाहता है,
लेकिन मसला आज भी यही है, कंफ्यूजन में बैठा हुआ है, नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। क्यों कंफ्यूजन में है? आपको छोड़ कर गया था, वही चीज़ का बर्डनसम सिचुएशन बनी हुई है, ठीक है। इसके ऊपर बोझ है एक दिल पर, जो इसने आपको छोड़ा, और अब ये सडनली आना चाहता है आपके पास, और आपको मैरिज का कमिटमेंट भी देना चाहता है, सोच रहा है कि शादी करनी इसी के साथ करनी है, और ये इसके पास कोई सॉलिड ऑफर भी है कमिटमेंट देने के लिए, ये आ रहा है आपके पास। और मसला यहाँ पर यही है, इसको लगता है अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे, क्योंकि पास्ट में ये दो पार्टियों में जगल कर कर आपको छोड़ कर गया, इसलिए अब आप इसको अपनी ज़िंदगी में एंट्री नहीं दोगे। यस, स्ट्रांगली इसने थर्ड पार्टी क्रिएट की है यहाँ पर, और इसलिए ये आपकी तरफ बढ़ा ही नहीं, पास्ट में कंफ्यूजन में रहा। अब आप इसको लगता है अब आप इन पर ट्रस्ट नहीं करोगे, अब आप बिलीव नहीं करोगे, अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दोगे, ठीक है। अगर इसने आपके साथ मैरिड लाइफ का कोई ड्रीम देखा तो आप डेथ कर दोगे उस ड्रीम को। अगर आपके साथ ये मैरिड है तो आप इस रिलेशनशिप को ही एंड कर दोगे, इसको पता है। लेकिन ये फिर भी आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट चाहता है। डेथ हो चुका रिलेशनशिप, फिर भी ये यही चाहता है आपसे कि आप इनको प्यार की नज़र से देखें, इसको माफ़ कर दें। 10 ऑफ पेंटाकल, ठीक है। आप अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं, इनकम के आप इनकम बहुत अच्छी कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, सक्सेसफुल हो रहे हो लाइफ में। तो ये पार्टनर यहाँ पर ये खुद भी कुछ अच्छा काम करता है यहाँ पर, ठीक है। इसने हो सकता है इसने पैसा बहुत इकट्ठा किया है, पास्ट में अपनी फैमिली को देता था, लेकिन अब ये नहीं दे रहा, क्योंकि इसको वो पैसा आपको देना है, आपके पास लेकर आना पैसा। इसने जो भी एक्शन लेना है उसके लिए इसको मनी की ज़रूरत है, इसने कोई ऐसा एक्शन लेना उसके लिए इसको पैसे की ज़रूरत है, ऐसा ये सोच रहा है। ये प्रे कर रहा है यूनिवर्स से, किस चीज़ के लिए? कि सारी मुसीबतों से ये निकल जाए आसानी से। जो भी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टैकल खड़े हुए हैं ये ख़त्म हो जाएं, ये बैंड ख़त्म हो जाएं, ठीक है। ये लोगों से, दुनिया से, समाज से फाइट कर लें, ठीक है। ये सारे बैंड जो लोग हैं यहाँ पर, बहुत से जो टॉक्सिक लोग हैं, कार्मिक लोग हैं, ये इनसे बचकर आपको पाना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। ब्लॉक अनब्लॉक की सिचुएशन में डाला हुआ है, तो ये प्रे कर रहा है कि आप इसको अनब्लॉक करें, क्योंकि ये पर्सन आपको मिस करता, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है। और ये चाहता आपके साथ न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहता है आपके साथ। ये पर्सन ब्रेकअप को ख़त्म करना चाहता है, सह नहीं पा रहा है ये इस ब्रेकअप को। इस ब्रेकअप में इसको आपके प्यार की बहुत ज़्यादा अहमियत हो रही है। 2 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा प्यार हो रहा है। 9 ऑफ कप्स, और ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसकी ज़िंदगी में आपकी कमी है, ये आपको लाना चाहता है, आपके साथ सारी विशेष कंप्लीट करना चाहता है। और आप हो कि आप ध्यान नहीं दे रहे हो इनकी तरफ, आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। आप कह रहे हो हट भाई, अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, जब मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी तब तुमने मुझे ऐसे छोड़ दिया, तरसता हुआ तनहा छोड़ दिया, अकेला छोड़ दिया, अब तुम मेरी ज़िंदगी में क्यों आना चाहते हो? अब लेकिन ये पर्सन अब आपको कहना चाहता मैं तुम्हें जस्टिस दूंगा, जो मैंने किया गलत किया, जितना किया उसके बदले मैं तुम्हें जीवन भर में तुमको प्यार दूंगा। कहते हैं ना कि इमोशनल होकर बहुत ज़्यादा प्यार दूंगा, अब मैं तुम्हें उसकी भरपाई करूँगा, बहुत ज़्यादा लव करूँगा तुम्हें, ठीक है। आप भले जितनी चाहे ऑप्शन आ जाए इसके पास, ये आपको चूज़ करेंगे, क्योंकि इसको जर्नी के रिगार्डिंग समझ आ चुकी है कि ये ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है। सो ये पर्सन समझ चुका, थर्ड पार्टी जिस चाहे फोर्थ पार्टी ये बना ले, वो पैसा खाकर इसका निकल जाएंगे, और ये पार्टनर यहाँ पर जगल करता रह जाएगा, स्टॉक करता रह जाएगा, देखता रह जाएगा, और थर्ड पार्टी एंड कर जाएगी रिलेशनशिप। इसके साथ हुआ है ऐसा। अब ये पर्सन यहाँ पर स्ट्रांगली कोई ऑफर देना चाहता, आपको एक्शन लेना चाहता, ये देना चाहता आपको, कोई आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहता है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाना चाहता है, प्लानिंग कर रहा है, बहुत बड़ा यहाँ पर एक चेंज लेकर आ रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन यहाँ पर क्लियर कट एक्शन होगा, मैरिज करेगा आपके साथ, बिग लेवल पर चेंज आएगा आपकी लाइफ में जब ये आएगा, और ये इस रिलेशनशिप पर ट्रूली वर्क करेगा, और इसका एक्शन होगा, और ये यहाँ पर न्यू बिगिनिंग करेगा आपके साथ। और आपको यूट्यूबर, एक्टर, सिंगर, फेमस हो सकते हो, आपने बाउंड्री क्रिएट की हुई, आप बात नहीं करना चाहते हो, और ये पर्सन यहाँ पर मरा जा रहा है, पेशेंस इसका ख़त्म हो रहा है, और इनको लगता है यहाँ पर अब आप ही को दिखाओगे इनको पूरी तरह से, ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप जहाँ आपके पर्सन हो सकते हैं।
ये कब तक आएगा देख लेते हैं। एंजल मुझे बताइए नंबर इनके क्या हो सकते हैं। 7 नंबर, 2 नंबर, 2 स्ट्रांगली है, 6, 5, 10, 8, 3, 4, वाओ, 8 स्ट्रांगली है और 4। चलिए देखते हैं अब कौन कौन से नंबर आए हैं। सबसे पहले मैं नंबर 2 की बात करूंगी यहाँ पर, ठीक है। 2, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8 और नंबर 10। 8 से लेकर 2 से लेकर कुछ मिनट सेकंड, एक नंबर और देख लेते हैं, 4 आया स्ट्रॉन्गली। 2 से लेकर 10 तक मिनट सेकंड कुछ घंटे हो सकते हैं। यहाँ पर 9 नंबर नहीं आया, ठीक है। ये डेट भी हो सकती है, टाइम भी हो सकता है। 2 से लेकर आपसे 2 से लेकर कुछ मिनट सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे, कुछ वीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ ये डेट भी हो सकती है, किसका डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। सो अपने हिसाब से लीजिएगा। ओके बाय, फिर मिलती हूँ। लव यू, बाय बाय। चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और क्लेम करो एनर्जी किसकी है। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मेरे यूट्यूब चैनल पर कुछ प्रॉब्लम हुई है गाइस, जिसकी वजह से मेरे चैनल पर एक यूट्यूब की तरफ से नोटिस आ रहा है मेरी वीडियोस पर, ठीक है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि जो भी दिक्कत है मेरी ये ख़त्म हो जाए। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय।